हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का ब्रेन ब्रशअप एकेडमी बीबीए में। ओके सो कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ था, आपने वहां पर अनाउंसमेंट का आपने सुना होगा कि बीबीए में हम सिविल इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सिविल का अब यहां पर एक स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो उस सिविल स्ट्रीम का सबसे पहला वीडियो है जो आपके पास में आया हुआ है। तो मेन टारगेट हमारे पास में कौन सा है? मेन टारगेट है हमारे पास में ट्रांसको, जो रिसेंटली हमको यहां पर दिख रहा है। अभी एमपीएससी होता है, एमपीएससी प्री है, मेंस है, तो अभी इसका डेट फिक्स नहीं है कब होगा कि नहीं होगा, बट ट्रांसको के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है और वहां पर इसका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में पहले बोल चुका हूं आपको कि ये वन शॉट एग्जाम है, आपको बस एक बार अगर तैयारी कर चुके हैं तो बस एक बार रिवीजन करना है, तैयारी नहीं किया हुआ तो बस एक बार तैयारी करना है, वन टाइम आपको वहां पर तैयारी करना है, एक एग्जाम लिखना है और सीधा सिलेक्शन आपका वहां पर पक्का होता है। ठीक है, तो यहां पर मेन डिस्क्रिप्शन, मेन ये वीडियो किस लिए है? मेन वीडियो आपके पास में यहां पर ट्रांसको के पेपर को लेके है, ट्रांसको का जो सिविल के लिए पेपर होता है, जो आपके पास में वेटेज होता है, उसके बारे में है। क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट एग्जाम होता नहीं, तो जो डेटा हमारे पास में है वो रीसेंट पेपर को देख के ही डेटा है। और रीसेंट पेपर को देखकर अगर हम डेटा की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट को मैंने यहां पर डिवाइड किया हुआ है जो आपके सिविल में जनरली सब्जेक्ट होते हैं। तो सिविल में आपके पास में यहां पर जियोटेक है, एनवायरमेंट है, हाईवे है, आरसीसी एंड स्टील है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, आपके पास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एफएम, सर्वे, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, बीएमसी एंड एस्टिमेशन एंड ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट तुमको देख के तो लग गया होगा कि सिविल पूरा का पूरा कवर किया है, पूरा का पूरा सिविल यहां पर कवर किया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मेन रीसेंट वाले पेपर को देख के तो उसका एनालिसिस भी थोड़ी देर के बाद आपको बता देता हूं, मगर अगर यहां पर बात करें कि इस साल क्या होने वाला है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो रहेगा कि आप नहीं कह सकते कि हर बार सेम पैटर्न वहां पर दोहरा देगा, क्योंकि पेपर इतनी बार ज्यादा बार हुआ नहीं है। अब बात आई सिविल की, तो सिविल में जब भी तुम तैयारी करते हो तुम हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर तो करते हो, बट उसमें भी आखिरकार अपने पास में एक कैटेगरी होता है, कि हाँ सर ये यहाँ पर ज्यादा पूछने वाला ऐसा टॉपिक है जो हमेशा वहां पर पूछेगा, या आपके पास में ये कम टॉपिक है, कम वहां पर पूछेगा। तो हम पूरे के पूरे कैटेगरी को, पूरे के पूरे सिविल के सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद एक एक वर्ड वहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से मेन टेक्निकल एनालिसिस आपका चालू होता है। ठीक है, तो सीधे पॉइंट में बात करूं तो ट्रांसको का एग्जाम है, वन टाइम एग्जाम है, और इस वन टाइम एग्जाम में आपके पास में सिविल के कितने क्वेश्चन आते हैं? सिविल के क्वेश्चन आते हैं यहां पर कितने? 50। टेक्निकल पार्ट के जो क्वेश्चन यहां पर आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50, और अराउंड 2.2 मार्क का होता है, तो 110 के करीब वहां पर नंबरिंग जाता है। बट दैट डज नॉट मैटर फॉर यू, कि आपको क्या मतलब है कि क्वेश्चन कितना आता है, किस वाले पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आता है अराउंड करीबन आपके अराउंड क्या 50 क्वेश्चन आपके पास में यहां पर ट्रांसको के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ट्रांसको के एग्जाम का अगर आपके पास में यहां पर देखो तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमारे पास मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कौन से हैं, पहले इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा वेटेज की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो मेजर सब्जेक्ट जब भी आज की डेट के बाद में यहां पर मैं जितनी बार भी मेजर बोलूंगा तो उनका मतलब उन सब्जेक्ट से रहेगा जो मैं बताऊंगा आपको, और जितना माइनर बोलूंगा उनका दूसरे से मतलब रहेगा। मेजर और माइनर हम कैसे डिसाइड करते हैं? मेजर माइनर सब्जेक्ट हम ऐसे डिसाइड करते हैं, मेजर मतलब कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन से ऊपर निकल गया या 10 क्वेश्चन टच कर गया तो हम बोल देते हैं उसको मेजर, और अगर वहीं पर आपके पास में 4 से 5 क्वेश्चन आ गया, 3 से 4 क्वेश्चन आ गया तो हम उसको डाल देते हैं माइनर। तो मेजर सब्जेक्ट की बात करो तुम्हारे पास में, तो ये तुम्हें हर एग्जाम में, ये कोई नया रूटीन नहीं है, ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मेजर सब्जेक्ट में एक तो आपके पास में कौन सा आ गया, देखो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आ गया। अब यहां पर थोड़ी सोचने वाली बात है, सोचने क्या, सुनने वाली बात है। और अब देखो कि जियो टेक इंजीनियरिंग को तुम अलग अलग नाम से जानते हो, और कई बार जब तुम पहली बार प्रिपरेशन करते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हारे पास नाम लिखा आता है सॉइल मैकेनिक्स, तुम्हारे पास आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तुम्हारे पास आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो ये सब का सब जो भी आपके पास में है वो जियो टेक इंजीनियरिंग में कवर होता है, तो उसको देख के घबराना नहीं। ठीक है, मेनली जियोटेक का दो पार्ट है, एक मैकेनिक्स है जो आपके पास है फाउंडेशन के पहले तक का, और दूसरा फाउंडेशन इंजीनियरिंग है जो उसका एप्लीकेशन है फाउंडेशन के ऊपर, दैट इज इन जियोमेट्रिक जियोटेक इंजीनियरिंग। दैट मींस सॉइल मैकेनिक्स आप नाम सुनते हो तो उसका मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तुम नाम सुनते हो फाउंडेशन इंजीनियरिंग मतलब उसका क्या, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल इंजीनियरिंग क्या उसके मतलब है जियोटेक इंजीनियरिंग। तो सब कुछ आपके पास में यहां पर जियोटेक इंजीनियरिंग में आता है।
ठीक है। तो पहला तो आपके पास मेजर सब्जेक्ट में हम इसको काउंट कर लेते हैं। और आगे जाओ, जियोटेक के बाद अपने पास में आता है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट को आप बहुत अलग तरीके से जानते हो, तो हमारे पास वो लिख देगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, उसका मतलब भी यही होता है। तुम्हारे पास बोलेगा वाटर इंजीनियरिंग, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब भी यही होता है। तुम्हारे पास बोलता है सैनिटरी इंजीनियरिंग, सो सैनिटरी भी इसमें आता है। वाटर सप्लाई भी इसमें आता है। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में एयर पॉल्यूशन भी आता है, नॉइज पॉल्यूशन भी आता है। आप देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट, सारा का सारा एक ग्रुप जो है वो पूरा अंदर किसके इंटर करता है, वो जाता है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में हम कवर करते हैं। मतलब कि मैंने वहां पर बोला कि ये जो मैंने आपको चीज दी है ये एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, मतलब आप समझ जाना कि वहां पर आपका एयर पॉल्यूशन भी है, नॉइज पॉल्यूशन भी है, रॉ वाटर भी है, वेस्ट वाटर, सब कुछ इंक्लूड किया होगा। इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें ही आता है। ठीक है। तीसरा हाईवे की बात करें, अच्छा जियोटेक को, इसको एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को भी मैं किस में डाल रहा हूं, मैं आपके पास मेजर में डाल रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा यहां पर। ठीक है, मेरा पेपर नहीं लॉन्च हो रहा है, वो पेपर देते हैं, वो वहां पर एग्जाम होता है, उसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं और तब जाके यहां पर बोलते हैं। तो मेजर ये है, मेजर दूसरा ये है। हाईवे की बात करो तो हाईवे का नाम सुन लेते हो आप, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, कभी कभी आप वहां पर पेमेंट मटेरियल बोल देते हो, तो पेमेंट मटेरियल हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग हो गया। आपके पास में हाईवे के बारे में और भी चीजें हो गई, जो उसके पार्ट वगैरह हो गए, कर्व वगैरह हो गए, वो सारे के सारे आपके पास में कहां पर आते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन ये जो सब्जेक्ट है ये हर एक चीज का कोर है। अगर तुम सिविल की बात करो तो सिविल का कोर है, एक यहां पर स्कोर इंक्लूड कर लो, तो मेन सिविल यही कहलाता है। और मेन सिविल कहलाता है कि नहीं कहलाता, हमको वहां पर कहीं स्टेटमेंट में नहीं जाना, हमको मतलब किससे है, हमको मतलब एग्जाम से। एग्जाम में जो पूछेगा वो मेजर है, एग्जाम में नहीं पूछेगा माइनर, हमको मतलब ही नहीं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो आपके पास में जियोटेक हुआ, एनवायरमेंट हुआ, हाईवे हुआ, और आरसीसी और स्टील आपके पास में ये एक और मेजर में हम यहां पर डाल देते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। तो आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसमें प्रीस्ट्रेस्ड भी कवर करेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी कवर करेंगे। स्टील को आप सभी जानते हैं, स्टील मतलब स्टील नॉर्मल। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट मेजर के। इसके अलावा आपके पास में यहां पर चले जाओ, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। अगर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, टॉस की बात करें, तो आप वहां पर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट 2। तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, मेन कोर सिविल है, बट उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। बट तो भी आपके पास हम इसको मेजर में नहीं डालते, बट हम माइनर से थोड़ा ऊपर और मेजर से थोड़ा नीचे हम इसको डाल सकते हैं। तो एक आपके पास में आ गया थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलो। आपके पास में आ जाता है, एक आता है सोम, एक आता है एफएम, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल का कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन बनता है, बट ज्यादा हाई भी नहीं, ज्यादा लो भी नहीं। तो ये भी आपके पास में मिडिल में वहां पर लाई कर जाते हैं। ठीक है, सर्वे की बात करें तो सर्वे सब्जेक्ट बहुत छोटा है, सब्जेक्ट आपके पास में सर्वे बहुत छोटा है, सिलेबस इसका बहुत कम है, बट यहां पर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर बहुत ज्यादा देके चला जाता है। तो सर्वे एक टॉपिक यहां पर ये हुआ, हमने मेजर में नहीं डाला, इसको माइनर में डाला, क्योंकि सब्जेक्ट का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है वहां पर। ठीक है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी द मोस्ट फेमस टॉपिक। आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में जितना भी वैकेंसी निकलता है, महाराष्ट्र का इरिगेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और यहां पर जितना ज्यादा वैकेंसी आपके पास में आता है, उतना ही ज्यादा आपके पास इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों? आप गेट का एग्जाम उठा के देख लो, आप आईएएस का एग्जाम उठा के देख लो, वहां पर इरिगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता, बट तुम्हारे पास में नॉर्मल, तुम्हारे पास ये डब्ल्यूआईडी के एग्जाम उठा के देख लो, जेई के एग्जाम उठा के देख लो, महाराष्ट्र में जितने भी पेपर होते हैं उनमें इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी एक मेन पार्ट यहां पर कवर करता है। तो अगर मेजर सब्जेक्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपके पास में इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। ठीक है, बीएमसी के लिए थोड़ा सा रुकिए, इसमें मैं आता हूं। उसके पहले ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग, अगर आपके पास में सिलेबस में है तो सिलेबस में इसको बताया जाता है। हम तो सब कुछ बताएंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे, बट जब मेन बात पेपर की आती है तो आप पूछते हो सर इसको देखा जाए कि नहीं देखा जाए, तो वो वहां पर आपके पास में अलग अलग वेरी करता है कि इसको देखा जाए कि नहीं देखा जाए। क्योंकि मेनली क्या है, ब्रिज और टनल अपने पास में कहां से आ गया, मेनली अपने पास में हाईवे के पास से आ गया, तो हाईवे से थोड़ा सा रिलेट कर जाता है, बट हम इसको अलग से वहां पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हुआ टॉस के बारे में बात कर लिया। तो ये 3-4 मेजर, अगर माइनर में डालना है तो मैं सर्वे को माइनर में डालूंगा, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को माइनर में डालूंगा, थ्योरी और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनर में डालूंगा, हालांकि सब्जेक्ट बड़ा है बट माइनर में डालूंगा। ये मेजर और माइनर का तुम मतलब, मेरा मतलब समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेजर मतलब ज्यादा क्वांटिटी, माइनर मतलब मिनिमम क्वांटिटी, कहानी खत्म। और अब आओ सबसे लास्ट में, जो कि है तुम्हारे पास में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन एंड एस्टिमेशन। तो बीएमसी और एस्टिमेशन आज के टाइम पे, पहले इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता था इंसान,
पहले सामने वाला जो बॉडी होता था, पेपर बनाने वाला जो आपके पास जो भी डिपार्टमेंट है, वो इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब इनके ऊपर इंटरेस्ट इतना ज्यादा लिया जाता है कि पता चला एक पेपर में 3 नंबर का पूछा है, दूसरे पेपर में 20 नंबर का पूछा है। तो बीएमसी हमको अब यहां पर टारगेट करना है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके एमपीएससी प्री में भी बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन इसलिए भी फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा है, इसीलिए आपके पास में क्या बोल दिया कि इस सब्जेक्ट को फ्लेक्सिबल बोल देते, कभी ज्यादा तो कभी कम, बट पढ़ना है। क्योंकि अगर इनके बाद में भी कोई एक सब्जेक्ट है तो वो आपके पास में ये एक बीएमसी और एक सर्वे सेम वेटेज कहीं ना कहीं लेके हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। तो तुम करो कुछ मत, तुमको पढ़ना है, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है। पूरा का पूरा यहां से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे तुमको तैयारी करना है, कैसे तुमको तैयारी नहीं करना है। की पॉइंट बताए जाएंगे कि आपके पास में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ पूरे के पूरे, ये मान लो कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में आपको तैयारी कैसे करनी है ये बताया जाएगा। आप जनरली अगर मैं एक नॉर्मल एक हिंट दे दूं आपको, सिर्फ इतनी सी कि कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट में वो सारे सेंटेंस तुम कवर कर लो जिनमें लिखा होता है इज नोन एज, इज कॉल्ड एज, और इसकी वजह से ये इफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट 40 to 50% पेपर तुम्हारा ऐसे कवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेटा इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। स्टैंडर्ड डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, तो आप देखो जनरली पेपर उठा के देखो तो इज नोन एज क्वेश्चन होते हैं, इज कॉल्ड एज, ये वहां पर स्ट्रेटजी होती है। तो हम इसी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे। ट्रांसको का एग्जाम है, वन टाइम एग्जाम है, एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, कहानी खत्म। इसके अलावा हमको और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये है ट्रांसको का आपके पास में क्या, ये है ट्रांसको का आपके पास में एक एनालिसिस। अगर मैं बात करूं यहां पर वेटेज की, तो जो 2017 में पेपर हुआ था, 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जियो टेक्निकल से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आए थे। आपके पास एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में करीबन 10 क्वेश्चन आए थे। हाईवे इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, ये एनालिसिस हमारा खुद का बनाया हुआ है, पेपर पूरा ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा डिक्टेट कर रहा हूं आपको। हाईवे की बात करें तो ये 4 नंबर का पूछा गया था। आरसीसी एंड स्टील एक मेजर वेटेज लेके निकला था, यहां से 15 नंबर समथिंग लेके निकला था। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, करीब 2 के नियर अबाउट क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर मैं सोम की बात करूं तो सोम का देखिए, सोम का एनालिसिस बोलता है कि यहां पर इसका 4 क्वेश्चन आया था। एफएम का आपके पास में एफएम का भी यहां पर 4 समथिंग क्वेश्चन आया था। सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सर्वे जो था, हमने एनालिसिस निकाला जो, सर्वे से करीबन 8 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। इसके अलावा ब्रिज एंड टनल से आपके पास में, ब्रिज एंड टनल से भी आपके पास में अराउंड 5 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। बिल्डिंग मटेरियल से यहां पर ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया, अराउंड 5 क्वेश्चन आए बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन से। एंड इरिगेशन की अगर बात करें तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से करीबन 5 क्वेश्चन यहां पर पूछा था। ठीक है, फ्लेक्सिबल था। एक एक्चुअल में इनका पेपर रिलीज नहीं हुआ है, पेपर जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो पेपर जितना भी ये एनालिसिस है ये मेमोरी बेस्ड है कि हाँ यहां पर इतने क्वेश्चन आया था तो उसको हमने उस पार्ट में तोड़ा है। तो कुछ इस हिसाब से वेटेज आपको देखने को मिलता है। लाइक जियोटेक देखो 4 का है, ये 10 का है, ये 4 का है। आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं मेजर सब्जेक्ट से देखो 15, 10, 25, 4, 29, 4, 33, 33, 30 to 35 पर 35 क्वेश्चन वहां पर कवर हुए। टोटल तो आपके पास 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का ही था ना, बात समझे। तो एक ये एनालिसिस है जो आपको समझने की जरूरत है। अभी और चीजें आएंगी, अभी और चीजें निकल के आएंगी। अराउंड दिसंबर तक उसका वैकेंसी अनाउंस हो जाएगा। एक बार वो वहां पर अपना सब्जेक्ट दे देंगे, एक सिलेबस दे देंगे, तो हमको चीजें सिनेरियो और क्लियर हो जाएगा। अभी तक ट्रांसको का जो भी यहां पर एनालिसिस है वो आपके यहां पर सामने है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास सामने, ये रहे मेजर सब्जेक्ट, ये रहे माइनर सब्जेक्ट। थीम क्या है पूरी की पूरी इस कोर्स के लिए आपको मैं वो बता देता हूं। थीम पूरी यहां पर ये है कि एक एक करके आपको वहां पर वीडियो वगैरह मिलते जाएंगे, एक कंफाइंड वे में आपको मटेरियल सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आप सोचो कि सर मैं ये वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ूं, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ लूं, तो इससे कुछ बिल्कुल गलत बात, कभी इतनी गलत बात करना नहीं। जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसको लिए जितना जरूरी है उतना पूरा का पूरा पढ़ो। हाँ, मैं कहता हूं उसे पीएचडी मत करो। मैं हमेशा कहता हूं हर बच्चे को कहता हूं तो पीएचडी की जरूरत है नहीं भैया, पहले नौकरी लगा लो उसके बाद कर लेंगे पीएचडी। तो इतना डिटेल में नहीं कि जाके कन्वेंशनल क्वेश्चन आईएएस का सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करना। बट इतना कम भी नहीं कि बिल्कुल लाइट पढ़ के निकल गए, नाम बस पढ़ के निकल गए, उससे कुछ नहीं होना। तो एक जिस डेप्थ तक आपको जाने की जरूरत है, जिस डेप्थ तक जाने की जरूरत है उस डेप्थ तक हम जाएंगे, उस डेप्थ तक सारा कुछ कवर करेंगे। और आप देखिए वहां पर ये वन टाइम एग्जाम है, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप। एक फ्रेश स्टार्ट कैसा कि हाँ अभी आप बोर हो गए हो थोड़ा सा
एमपीएससी को भी लेके बोर हो गए हो, तो एग्जाम नहीं हो रहे, आपकी जगह मैं होता मैं भी बोर हो रहा होता, सीधी सी बात है। किसी चीज के लिए इतनी मेहनत से लगे हैं, नहीं मिल रहा तो थोड़ा बोरियत होती है, बट तुमको घबराना नहीं है। एक वन टाइम एग्जाम है ट्रांसको का, इसको जानना है और बस 4 डालना है इसको, बात समझे, बस इसको 4 डालना है, एक बार में सिलेक्शन लेना है। सिविल का जो वैकेंसी आने का चांस है वो 300 के करीब आने का चांस है, और अगर 300 के करीब वैकेंसी आ गया, 100 से ऊपर भी वैकेंसी आ गया, तो आप भी जानते हो सिलेक्शन के चांस कितने ज्यादा होते हैं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ के एग्जाम निकालेगा, डज नॉट मैटर वैकेंसी कितना है, बट हाँ दिमाग को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो दिमाग के कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर अराउंड 300 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर ट्रांसको में आएगा, ठीक है। मेन वो इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी ज्यादा है, नो डाउट, बट आपके पास में सिविल का वैकेंसी, और जितना वैकेंसी है हम उसका फायदा जरूर उठाएंगे, बस इतनी सी बात आपको यहां पर कहनी थी। तो ये आपके पास में क्या है, पूरा का पूरा एनालिसिस है। कंसिस्टेंसी मैटर करने के लिए बोला है, मैं कंटिन्यूटी वहां पर हम मैनेज करेंगे, आपको डेली वहां पर वीडियोस मिलते जाएंगे, आप वहां पर उसको देखिए, आप वहां पर उसको उसके बारे में उसको एनालाइज करिए, उसको आप वहां पर सीखिए, आपको कुछ ना कुछ वहां पर एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। जिनका तैयारी पूरा हो चुका है आप भी वहां पर देखिए, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा वहां पर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी तरीके से मिलेगा, कुछ ना कुछ कन्फाइंड वे में आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहां से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है ट्रांसको के लिए, और अब हम सीधे चले जाएंगे सब्जेक्ट्स में, और वहां पर सब्जेक्ट्स को कवर करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो था ये मेनली हमारे पास किसके लिए था, ये था ट्रांसको के पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर एनालिसिस पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड कहने का मतलब जो एग्जाम आया हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे हमने वो निकाले थे, उस हिसाब से आपके पास में कहानी यहां पर इतनी सी है। इज इट ओके? तो वापस मुलाकात होगी बहुत जल्दी, वापस हम अब यहां पर टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और आपके पास में एक टेक्निकल सब्जेक्ट को लेके आएंगे, उसको वहां पर सीरीज धीरे 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 आपके पास में बढ़ाते जाएंगे। आप भी डेली टू डेली उसमें अपडेट रहेंगे, तो आपका ही फायदा होगा, आपका फायदा होगा तो हमारा फायदा हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये था अपने पास में ट्रांसको का एनालिसिस था, और बस इतना सा बात ही आपसे कहनी थी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया जर्नी आप भी स्टार्ट करिए, हम भी यहाँ पर स्टार्ट करें। आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका जर्नी खत्म, बट हमारा जर्नी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमको सिलेक्शन करवाने हैं, ठीक है। तो भरोसा रखिए, भरोसा सबसे बड़ी चीज है। मुझको बहुत लोग पहले से जानते हैं, मेरे नेचर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां पर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तभी आप यहाँ पर आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे। बात समझ में आता है, ठीक है। तो आइए मस्त बिंदास एक मूड बनाइए। कोरोना कोरोना बहुत हो गया, कोरोना कोरोना अभी कब तक रहेगा, और रहेगा तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुमको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो अपना घर में उठो, एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो, दैट्स इट। एक बार जॉब मिल गया उसके बाद तुम्हें क्या कोरोना क्या कोरोना, बात समझे। तो बस इतना है, तैयारी करो, एक हेड स्टार्ट दो, एक फ्रेश स्टार्ट दो, खाली दिमाग लेके बिल्कुल सामने बैठो, पढ़ना चालू करो, सब कुछ होता है। सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्तों, इतना मेहनत तुमको वहां पर करना पड़ेगा। इज इट ओके? सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।